हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति के कुछ सवाल करेंगे इस समय। ये दिया है 1001 पूरे की घात 2008 और प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। ठीक, अब यहां सबसे पहले इस पर ध्यान लगाओ। इसमें तो इकाई का अंक मिला है, इसमें क्या होगा। ये एक है, इसमें इकाई का अंक और पूरे घात 2008 है। तो अब देखिए, हम 1001 को 2 बार गुणा करते हैं, क्या होता है। 1 1 के 1 डबल शून्य 1, फिर डबल शून्य, फिर क्या हुआ, नहीं 1 1 के 1 यहाँ होगा और डबल शून्य, फिर 1 1 के 1। आगे ज़्यादा न बढ़ो, जीरो से ही। यह इकाई का अंक छूट गया कि नहीं छूट गया। अरे भाई, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आया ये। ठीक, एक हमने गलत लिखा। कुल मिलाकर के हमारे में पहले में मान लो यह इकाई का अंक 1 आया, फिर गुणा करेंगे 1001 से, 1 1 के 1। हम देख रहे हैं कि अगर इकाई का अंक 1 है तो 208 बार गुणा करें या 5 बार गुणा करें या 10 बार या 18 बार, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बराबर 1। ठीक, और जोड़ना क्या है, 1002 जोड़ना है। ठीक, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 और इकाई का अंक यहाँ क्या है 2, 2 1 3। कुल में मिलाकर के इकाई का अंक क्या हो गया 3। इस प्रकार इकाई का अंक बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, इसमें दिमाग लगाओ। इकाई पर 1 है, इसलिए इसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, चाहे जितनी घात कर दी जाए। हम 2 बार किए 1 आया, तीसरी बार करेंगे फिर 1 आएगा, चौथी बार करेंगे फिर 1 आएगा, तो 2008 बार करेंगे तो 1 ही इकाई पर आएगा। और इसको जोड़ना है तो इसमें इकाई 1 है और जुड़ने वाली संख्या में इकाई 2 है। तो जब कोई जोड़ेगा तो 2 1 3 करेगा, 1 धन 2 बराबर 3। इसलिए जो परिणामी संख्या होगी वो 3 इकाई वाली होगी, अर्थात उसकी इकाई 3 होगी। देखो, जो हम तरीका बता रहे हैं इसको थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो कोई ट्रिक या सूत्र की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझदारी से बन जाएगी। और कहीं कहीं लोग ट्रिक बताते हैं, वो सब छोड़ो। कोई भी शंका होगी सब के बारे में हम बता देंगे अभी, एक आइडिया, और उसी से कर लोगे। ये कह रहा, ये देख संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। ठीक, वो संख्या कितनी है। एक तो तरीका इसमें यह है कि आंसर से हम लोग उत्तर पकड़ते हैं। संख्या और व्युत्क्रम, संख्या का मतलब जैसे 2 लिया गया तो व्युत्क्रम उसका 1/2 होगा। 2 का 1/2, 5 का 1/5, 18 का 1/18, ऐसा होता है। तो व्युत्क्रम का योग 2 है, 2 और धन 1/2 करो, 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। यह 1 पर सेट होगा, 0 पर नहीं सेट होगा, ऋण 1 पर नहीं सेट होगा और 2 पर नहीं सेट होगा। ये उत्तर इसका ये है 1। तो संख्या बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन अगर लगाना ही है तो माना संख्या बराबर x और व्युत्क्रम
बराबर 1/x, 1 करके व्युत्क्रम बनता है। अब दोनों का योग क्या है, x धन 1/x बराबर 2। इसमें जोड़ो, लघुत्तम x आया, x स्क्वायर धन 1 बराबर 2, और ये बन गया x स्क्वायर धन 1 बराबर 2x। 2x इधर ले आओ, x स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करो, x स्क्वायर ऋण x धन 1 बराबर 0। x कामन ले लो, x माइनस 1, और माइनस 1 कामन ले लो, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 ये कामन बचा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब कुल मिला करके हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 और x माइनस 1 दो गुणनखंड आए बराबर 0, तो x बराबर 1 निकलेगा मान। ठीक, x बराबर 1 निकलेगा। लेकिन अब इतना करने से ये काम छोटा वाला तरीका है। कुछ उत्तरों को हमें जो है यहाँ जो दिया गया है विकल्प, उससे पहचानना है। अब इसी में जैसे अगर हम जान रहे हैं कि व्युत्क्रम का योग 2 है, तो इसका 0 हुआ, इसका माइनस 2 हो गया, और इसका 2 धन 1/2 2.5 हो गया। 1 का 1 धन 1/1 ये 2 हो रहा है। बड़ी आसानी से उत्तर निकाल लिया गया। ये है उत्तर, और बाकी लगाने का तो ये तरीका है। ये क्वेश्चन कह रहा है 1570 की घात 2, 1571 की घात 2, 1572 की घात 2, 1573 की घात 2। ये 70, 71, 72, 73 दिए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, घात का भी कितनी दी गई उसका भी कोई मतलब नहीं है। हमने जो है एक तरीका इसमें खोजा है, अगर ये 1570 की घात 0 तो नहीं, 1570 घात 2 है, तो इसका जो है देखो 2 बार गुणा करो, 1570 और 1570 गुणा 0 हुआ। ठीक, अब 0 इसमें 0 0 0, 7 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ से यह 0 बचा कि नहीं बचा इकाई पर। जितना भी करते जाएंगे लास्ट में ये जोड़ने पर 0 गुणनफल में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी इकाई अंक बराबर 0। ठीक, अब दूसरे वाले में 1571 1 का 1 1 7 7 गुणा करते चले जाओगे, फिर 7 से गुणा करोगे, 7 के 7, 7 7 49, फिर 5 से 5 के 5, 1 अंक छोड़ते जाओगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या 1 मिलेगा इकाई पर कि नहीं, तो इकाई का अंक बराबर 1। इसमें देखो 1572 2 बार है, 2 बार भाग 2, 2 दुनाई 4, 2 बार गुणा करो, 2 दुनाई 4, 2 7 14, फिर छोड़ दो, इकाई ही खोजना है इसलिए ज़्यादा आगे ना जाओ। 7 दुनाई 14, 7 7 49, ये 4 फिर छूटा, और ये नीचे जोड़ने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इकाई अंक बराबर 4। यहाँ भी मिल गया इकाई अंक, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। अब 1573 में 2 बार है, स्क्वायर है, तो 1573, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 7 त्रिक 21। जो जब दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो पहली वाला ये छूट जाता है, और यही बन जाता है लास्ट वाला इकाई 9। तो इकाई अंक बराबर 9। अब देखो इसकी इकाई मिल गई, इसकी इकाई मिल गई, इसकी इकाई मिल गई, इसकी इकाई मिल गई, तो क्या हुआ 0
धन 1 धन 4 धन 9। इकाई इकाई वालों को जोड़ लें और ये 4 1 5 9 5 14। फिर इकाई पर हमको क्या मिला 4। तो इन संख्याओं को हल करने पर जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक 4 होगा, इसलिए इकाई अंक बराबर 4। हम कैसा लिख रहे हैं, कभी कभी इधर उधर लिख उठता है, लेकिन जो एग्जाम रहेंगे उसमें हमको उत्तर पहचानना है। तो हम ऐसा करेंगे कि समझ में आप लोगों के आ जाए, लिखने में इधर उधर हो जा रहा है आगे पीछे तो उसको समझे रहो। तो अब ये सब के इकाई का अंक जोड़े गए चारों के, 1 2 3 4 तो हैं, चारों जोड़े गए तो आया 14। तो 14 में फिर इकाई का अंक 4 बना नहीं बना? अपने अपने में 0 1 4 9 बने थे, लेकिन जब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक के नीचे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो उसको जोड़ा गया बन गया 14। तो एक दहाई वाला निकल गया 4 इकाई पर, इसलिए फाइनल जो है उत्तर इकाई का अंक कितना हुआ 4। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन है 57 घात 25 माइनस 1। तो अंतिम अंक या इकाई अंक ये हमको खोजना है। अभी हमने बताया कि जो इकाई का अंक होता है वो गुणा करने में छूटता जाता है। तो अब देखो 57 है, 57 का गुणा करो 2 57 का, 7 7 49 और 7 5 35, 35 4 39 और 5 7 35, 5 25 3 28, 9 आया, 9 5 14 आया, 8 3 11 1 12 आया और 2 1 3 आया। ठीक, अगले में फिर इससे क्या करेंगे, 57 से गुणा करेंगे 57। अब देखिए जब घात 2 होती है तो एक कई बार होता है ये छूट जाता है। जब घात 2 से ज़्यादा हो जाएगी तब हमको कुछ और आगे बढ़ के सोचना होगा। तब 7 9 63। ठीक, अब 60 तरीका बता रहे हैं। फिर अगली बार करेंगे तो 7 नंबर पर फिर आएगा, 7 3 21 और फिर अगली बार करेंगे तो 7 के 7। ठीक, और फिर जब करेंगे तो 7 के 7। ठीक, तो क्या हुआ, अब फिर अगली बार जब करेंगे गुणा तो 7 के 7 ये चलने लगा। तो क्या हुआ, इधर तो पहले आया 9, 9 के बाद आया कितना 3, 3 के बाद आया 1 और 1 के बाद अब 7 7 आ रहा है। 7 के नहीं भाई गलत हो गया, 7 3 21 और 7 के 7, 7 7 49, रुक जाओ, और फिर 7 से 7 9 63। ठीक, तो हम देखें पहले आया 7, 1 57 2 57 तो आया क्या 9। ठीक, तीसरा 57 का गुणा हुआ तो आया 3, चौथे का गुणा हुआ तो आया 1। ठीक, और 5वें का गुणा हुआ आया 7 और 6वें का गुणा हुआ आया 9। तो देखो पहले आया 9, इसके बाद क्या 5 तक गुणा किया गया तो 7 आया। इसका मतलब जब 6वां आएगा, 6वीं बार जब दोहरा के गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 1 2 3 4 5 तक 5 बार अर्थात लेते हैं, 5 घात इसमें के ले लेते हैं। तो
एक बार 9 आया, फिर क्या आया, 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 7 आया। ठीक, तो कितनी बार लगा, 5 बार। और फिर इसके बाद आगे छठवीं बार किए तो 9 फिर आ गया। इसका मतलब 5 बार हम मान रहे हैं कि 5 के बाद जब छठवीं बार नंबर लगेगा तो फिर 9 आ जाएगा इकाई का अंक। समझ लो, इकाई वाला ही लिखो। अब हमारे कहने का मतलब 7 है तो 7 से गुणा करते चलो, 8 है तो 8 से चाहे जाए बार चाहो, वो अंत में तुम्हें दोहराने वाली स्थिति एक मिल जाएगी। 9 है तो 9 से चलो। 1 में बताए कि 1 में 1 गुणा करो तो कुछ बदलता ही नहीं है, 1 में 1 हमेशा रहेगा। 2 से मामला चालू होता है, बदलता है। और 0 रहेगा तो 0 में 0 ही रहेगा हमेशा। 10 धामा 100, धामा 1000, धामा 10,000। तो 0 में 0 रहेगा, 1 में 1, 0 से 0 हमेशा रहेगा और 1 से 1। बाकी 2 से 9 तक गुणा करो और वही अंक लो, चाहे जितना हो। इकाई का अंक अगर 2 है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ऐसे करते जाओ और चक्कर छोड़ो, उत्तर पहचान जाओगे। 7 है, 6 है तो 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6। ठीक, ऐसे जो है 8 है तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। देखो 8 वाली अगर संख्या है, 8 ढाई 64, फिर 8 से 8 चौक 32, फिर 8 से 8 दुनाई 16, फिर 8 से 8 छक 48 और फिर 8 से 8 ढाई 64। तो 1 8 खर्च हुआ, 2 8 खर्च हुआ, 3 8 खर्च हुआ, 4 8 खर्च हुआ और 5 8 खर्च हुआ। तब तक क्या आया था, 8। और जब 9वां खर्च होने लगा फिर 4 आ गया। 9वां नहीं, छठवां भाई, छठवीं घात जब खर्च होने लगी तो फिर क्या आ गया, 4। और पहले पर 4 आया था। इसका मतलब क्या, 5 घात तक का एक एक ग्रुप बन रहा है, 5 घात का। तो हम क्या करते हैं, इन घात का जो ग्रुप बनता है उससे भाग दे देते हैं घात को। तो यहाँ कितना बना था, 57 है। 57 में 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 7 21, 7 21 7। और छठवीं बार 9 आ गया, छठवीं बार यहाँ 9 आया था तो 5 बार लेंगे। यहाँ संख्या के इकाई का अंक 7 5 बार आपस में गुणा होने पर इकाई 7 और छठवीं बार गुणा करने पर अंक क्या हो जा रहा है, 9। ठीक, इसलिए 5 घात का ग्रुप अब क्या करेंगे, 25 घात 25 है और इसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक, क्या हुआ, 5m 25, कोई 0 नहीं बचा। तो 5वीं बार क्या मिलता है हमको, 5वीं बार मिला है 7। ठीक, इसलिए अंतिम अंक बराबर क्या हुआ, 7। अरे 5 ग्रुप बना,
5 ग्रुप पर क्या होता है 7 आता है, तो 0 आ गया 5 25, तो क्या अंत में मिला हमको 7 मिला होगा। अब -1 है तो 7 - 1 बराबर 6। ठीक, ये -1 है तो 7 - 6 भाई यहाँ आया होगा कितना 7, और ये घटना है, घट जाएगा तो 6 बचा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है।